हाय स्टूडेंट। जीआईटी का ऑनलाइन क्लास आप सबका स्वागत है। और आज की क्लास में हम जानेंगे कि यदि एक्सेल में हमको कोई किसी प्रोडक्ट का ईएमआई कैलकुलेट करना हो तो कैसे कैलकुलेट करना। लेकिन हाँ, ध्यान दीजिएगा, ये ईएमआई कैलकुलेट करना क्यों जरूरी होता है। अब कोई जरूरी तो है नहीं कि हम जो वस्तु खरीदेंगे हमेशा हमेशा कैश ही खरीदेंगे। कभी ऐसा जरूरत पड़ा कि हमें को क्या लेना पड़ा, ईएमआई पे लेना पड़ा। तो कोई जरूरी नहीं कि आप कहीं काम करेंगे तभी ईएमआई काम देगा। और जब आप कहीं काम नहीं कर रहे हैं और आपको पर्सनली जरूरत पड़ी तो भी आप क्या कर सकते हैं, ईएमआई आसानी से निकाल सकते हैं। सपोज करिए कि जब हम आगे कहाँ पे, एक्सेल पे या फिर कहीं कुछ भी हम परचेज करने के लिए, तो कंपनियां अलग अलग अपना इंटरेस्ट लगाती हैं। सपोज करिए कि हम बजाज का कोई सामान खरीद रहे थे, तो बजाज की कंपनी है ना, वो हमसे ये कही थी कि यदि आप ये वस्तु खरीद रहे हैं तो आपको 10% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इससे ज्यादा आपको इंटरेस्ट नहीं देना। हम मान ली हाँ चलो 10% है या फिर 7% है, 5%, उतना इंटरेस्ट समझ के हमने ईएमआई पे ले ली। आपको कैलकुलेट करके आपको सामने दिखा देंगे कि आपको जमा कितना करना होगा पर मंथ। तो आपको 2,000 रुपया पर मंथ जमा करना पड़ेगा। आपका 10 मंथ में सारा अमाउंट क्या हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। आ रहा है समझ में ना। लेकिन वो बीच में क्या की कि जो 10% था ना, इसको बढ़ा करके कितना परसेंट कर दी, 15%। तो जब हमको पता रहेगा तभी तो हम समझ पाएंगे ना कि हमारा क्या हुआ है, इंटरेस्ट बढ़ा हुआ है। जब नहीं पता रहेगा तो हम ये समझेंगे कि जो अमाउंट बढ़ रहा है एक्स्ट्रा वो हमारा ब्याज ही बढ़ रहा है। हमको ये पता चलेगा ना। लेकिन हाँ, जब हम ईएमआई निकालना जानते हैं तो सिंपली हम ईएमआई निकाल। ईएमआई का फुल फॉर्म होता है इक्वल इंस्टॉलमेंट मंथली। क्या होगा, ईएमआई ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा, नोट कर लीजिएगा आप लोग। इक्वल इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट होगा। नोट कर लीजिएगा, इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट ईएमआई। चलिए इसका लेकर हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं ईएमआई, क्योंकि आज हम लोग को जान लेना है क्या, ईएमआई निकाल। हमको क्या निकालना है आज, ईएमआई। अब देखिए, सबसे पहले हम कुछ इसका डेटा बना लेते हैं क्या। तो सबसे पहले हम ले लिए प्रोडक्ट। पहले क्या ले लिए, प्रोडक्ट कि क्या प्रोडक्ट हम खरीद रहे हैं, उस वस्तु का क्या नाम है, वो हमको लेना होगा। वो मान के चलिए हम ले लेते हैं, क्या खरीद लिया जाए, कार। एक कार खरीद रहे हैं। क्या खरीद रहे हैं, कार। नीचे हम दे दिए प्रोडक्ट के नीचे क्या, उसकी प्राइस कितना। क्या दे दिया, उसका प्राइस कितने का है वो। तो मान लेते हैं कि वो 10 लाख का है। कितने का है, 10। उसके नीचे हमको क्या देना, वो कुछ पैसा जमा करेंगे ना, जिसको डाउन पेमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाउन पेमेंट। कि आपने कुछ पैसा कितना दिया। क्या, एक मिनट। हाँ, ये पहले हो गया और ये बाद में हो गया, यही ना। हमने क्या दे दिया, डाउन पेमेंट। डाउन पेमेंट हमने कितना कर दिया, 10 लाख की कार है तो ज्यादा नहीं, हम मात्र 4 लाख ही दे पाए। कितना दे पाए हैं, 4। बाकी का जो अमाउंट बचेगा वो हमारा क्या होगा, लोन अमाउंट। क्या होगा, लोन अमाउंट। लोन का मतलब पता है ना क्या होता है, कर्ज होता है। कि अगर जो आप 10 लाख का सामान खरीद रहे हैं, जिसमें आप पैसा कितना दे दे रहे हैं, 4, तो कितना पैसा और आपको देना रहेगा। जो पैसा देना रहेगा वही आपका क्या है, लोन अमाउंट, जिसको प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रिंसिपल वैल्यू। जैसे हम यहाँ पे दे दिए इक्वल टू, और इसको सेलेक्ट करके क्या क्या कर लिए, माइनस, और फिर 4 लाख को क्या कर लिए सर। तभी तो हमारा टोटल बचेगा, कितना आपका बचेगा ना, 40 लाख हो गया है। एक जीरो कम करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या किया, इक्वल टू, और पहले इसको क्या कर लिए, माइनस, और इसको सेलेक्ट करके फिर क्या कर लेंगे, बताएगा आपका कितना बचेगा। कितना बचेगा, 6। यानी कि 10 हजार का हमने सामान खरीदा। कौन सा सामान, का, जिसकी प्राइस 10 लाख थी, हमने 4 लाख जमा कर दिए। कितना बचा, 6। हम जब कंपनी से लोन ले रहे थे ना, तो कंपनी वाले ने कहा कि आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। हम मान लिया हाँ कितना रेट देना पड़ेगा, हम उस पे इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा, ब्याज।
तो उसने क्या देगा, आपको 10% देना होगा। कितना परसेंट? तो उसके नीचे चाहे ईयर दें हम, चाहे क्या दें, मंथ। तो ईयर से बेटर हम दे दिए मंथ। क्या दे दिए? मंथ। अब हम मंथ ले लिए कि हम कितने मंथ में पैसा दे पाए, क्योंकि अगर जो हम लोन ले रहे हैं हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है ना, कस्टमर के ऊपर ही डिपेंड करता है वो कितने मंथ में पैसा दे सकता है। बजट तो कस्टमर ही अपना बताएगा ना। कस्टमर क्या कह रहा है कि नहीं ज्यादा दिन नहीं, हम आपको 2 साल यानी कि 24 मंथ में कंप्लीट कर दें। कितने मंथ में? 24 मंथ। तो हम यहाँ पे ले लेंगे EMI, कि अब हमको क्या निकालना है यहाँ पे, EMI निकाल, कि पर मंथ वो कितना देगा कि 24 मंथ में 6 लाख दे करके कंप्लीट कर, यही निकालना होगा ना। अब हम यहाँ पे अपना डेटा बना लिए कि डेटा यहाँ पे हमारा बन के क्या है तैयार। क्या? तो सबसे पहले हमने अपना डेटा बनाया कि हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं कौन सा, का, जिसकी प्राइस कितनी है, 10। हम जमा कर दिए थे, हमारे पास 4 लाख, हमने 4 लाख जमा कर, 6 लाख बच गया जिसमें हमको लोन लेना है। वो कंपनी हमको हमसे कितना परसेंट ब्याज ले रही है, 10%। और हमने उसे टाइम ले लिया 24 मंथ यानी कि 2 साल में जमा कर। कोई नहीं, अगर अगर अमाउंट ज्यादा लग रहा है, हम ले लिए कि नहीं हम ज्यादा, कम से कम 36 मंथ में जमा करें। कितना मंथ में? तो कैसे कितना ईएमआई आएगा? ईएमआई का मतलब इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट, कि पूरे महीने आपको बराबर पैसा देना होगा। कितना पैसा आएगा? तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल टू PMT। क्या लिखेंगे? PMT, पर मंथ टैक्सेबल वैल्यू। पर मंथ आपको टैक्स के साथ कितना देना होगा, इंटरेस्ट के साथ। तो उसके लिए जैसा मैं PMT लिखा था, आपको पहले क्या दे रहा है, पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, रेट। रेट दे रहा है, पहले किसको सेलेक्ट करना है। अब इसको डिवाइड करेंगे 12 से। 12 से पता है क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि जब भी किसी को इंटरेस्ट यानी कि ब्याज कैलकुलेट करना होता है ना, तो 1 साल पे किया जाता है। चाहे वो 1 मंथ में दे के कंप्लीट कर दे, चाहे 5 मंथ में दे के कंप्लीट करे, चाहे 1 साल में दे के कंप्लीट करे। लेकिन कितने मंथ में कितने साल पे लगता है, 1 साल। और 1 साल में कितने मंथ होता है, 12। इसलिए हम डिवाइड कर देंगे कितना से, 12। यहाँ पे 12 से क्यों डिवाइड करें पता चल रहा है ना, क्योंकि कहीं भी इंटरेस्ट कैलकुलेशन होगा तो कितना पे, 1 साल पे कैलकुलेशन हो, इसलिए हमने डिवाइड कर दिया कितना से, 12 से। फिर कॉमा करें। कॉमा में कह रहा है क्या, NPER, यानी कि न्यूनतम ईयर आप रिक्वायरमेंट बताइए, कितने समय की आप ले रहे हैं, रिक्वायरमेंट कितने समय के लिए। हम मंथ को क्या कर लेंगे इस साल, कि हमारी न्यूनतम रिक्वायरमेंट कितने कितने मंथ का है, 6 मंथ। और अगर यही ईयर में होता ना, यहाँ पे 2 साल या 3 साल दिया होता ना, बस मल्टीप्लाई कर देते हम कितना से, 12। कितना से मल्टीप्लाई कर देते, 12। लेकिन कब हम करते, कि जब ये मंथली नहीं होकर के बल्कि ईयरली होता। लेकिन ईयरली नहीं है, मंथली है, तो हम 12 से मल्टीप्लाई नहीं। कॉमा कर। फिर कह रहा PV यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू, जो अभी हमने आपको बताया लोन अमाउंट को प्रिंसिपल वैल्यू भी कहा जाता है। लोन हमको इसी के ऊपर ही लेना है ना, सेलेक्ट कर लेंगे, कॉमा करेंगे। FV कह रहा है, FV का मतलब होता है फ्यूचर वैल्यू। मतलब यदि आप 10 लाख का क्या कर रहे हैं, कार खरीद रहे हैं, 4 लाख जमा कर दिए, तो 6 लाख रुपए पे उसके आगे आपको कोई और पैसा एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ऐसा नहीं है ना। तो नहीं, तो फिर यानी कि भविष्य में दूसरा कोई हमको पैसा नहीं देना है, इसलिए हम कर देंगे 0। यानी कि भविष्य में हमको 0 पैसा देना है, यानी कि 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं। तो फीचर वैल्यू के लिए हमने क्या कर दिया, कॉमा करेंगे। तब करा टाइप, एंड ऑफ द पीरियड और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, दोनों का मतलब समझिएगा। कि जब हम EMI अगर जो 10 तारीख को ले रहे हैं, तो अगले मंथ में 10 तारीख को ही जमा करना है। उसके लिए हम एंड ऑफ द पीरियड लेंगे, कि जब हमारा मंथ खत्म होने वाला रहेगा, खत्म होगा, तभी हम जमा करें। और यदि बिगिनिंग ऑफ द पीरियड लेंगे ना, तो हमें इस 10 तारीख को लिया, अगला मंथ जब आ रहा है तो 10 तारीख के पहले भी हुआ तो हम पहले भी दे सकते हैं, या 1-2 दिन के बाद भी दे सकते हैं। तो यही बेहतर रहेगा ना। तो एंड ऑफ द पीरियड के लिए क्या दिया है, 0। और बिगिनिंग ऑफ द पीरियड के लिए यहाँ पे करेंगे 1, और ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, और इंटर। बता रहा है पर मंथ कितना देना पड़ेगा तब, 19,231 पैसे।
यानी कि इनको 36 महीने तक हर महीने इनको क्या करना होगा, 19,200 रुपया देना होगा। इतना समझा रहा है ना। नहीं तो एक सिंपल एक चीज और समझ लीजिए, इसी को थोड़ा सा हम कॉपी किए और यहाँ बगल में पेस्ट कर लेते फिलहाल, इसलिए क्योंकि अभी हम लोग महंगा, बहुत महंगा खरीद लिए थे कार। क्या खरीदे थे, लेकिन कार के बजाय अभी हम खरीद रहे हैं मोबाइल। क्या खरीद लिए, और मोबाइल ज्यादा नहीं, हम 10,000 का खरीद लिए। कितने रुपए का, 10,000। हम जमा कर दिए मात्र कितना, 2,000 रुपये। कितना जमा कर दिए, तो कितना और रुपया देना हमको, 8,000। और जिससे हम खरीदे हैं ना, वो जब लगायत करें नहीं, आप फोन है तो आप मात्र 7% का इंटरेस्ट दीजिएगा। कितना रुपया ब्याज दीजिएगा, 7। हम कह दिए नहीं तो ठीक है, 7 रुपये, 8,000 रुपया है ना, हम आपको कम से कम 20 मंथ में दे के कंप्लीट कर दें। कितने मंथ में, अब हमको ईएमआई कैलकुलेट करना है ना, हम यहाँ कर दी इक्वल टू, क्या लिखेंगे, पीएम। रेट कह रहा है तो रेट को क्या कर लेना है सर, डिवाइड कर देना है 12 से, चूंकि हम टोटली इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होता है, 1 साल। एनपीआर में किसको सेलेक्ट कर लेना है, रिक्वायरमेंट यानी कि मंथ, कॉमा, पीवी प्रिंसिपल यानी कि लोन अमाउंट कितना है, 8, कॉमा, फीचर वैल्यू, हम एक फोन खरीदे, 10,000 का फोन था, उसके साथ साथ हमने क्या किया, अपने फोन का कवर लगवा लिया 200 रुपए का। आ रहा समझे ना। उसके साथ साथ हम क्या कर दिए, नया सिम ले लिए 200 रुपए का, उसमें 200 रुपए का रिचार्ज कर दिए, 600। ऐसे कुछ कुछ अमाउंट आपका एक्स्ट्रा बढ़ रहा है, वो आप अलग से पेमेंट कर दे रहे हैं तो ठीक, और नहीं पेमेंट कर रहे हैं तो हम कह देंगे नहीं, ये भी उसके साथ हम भविष्य में ये पैसा आपको दे देंगे। तो वो वैल्यू हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, टाइप कर। आ रहा समझ में ना। और यदि नहीं है ऐसा, हम इसके जगह पे क्या कर देंगे, 0 कर देंगे, इनके भविष्य से हम 1 भी रुपया नहीं। फिर कॉमा, और टाइप के लिए अभी हमने आपको समझाया, एंड ऑफ द पीरियड, कि जब मंथ कंप्लीट होगा तभी आपको पेमेंट करना होगा, उसके पहले आप पेमेंट नहीं कर सकते। लेकिन हम ये चाहते हैं कि जब भी हमारे पास पैसा होगा, चाहे पहले हो जाए चाहे 2 दिन के बाद हो, पेमेंट कर सकते हैं। तो कंडीशन हम इसका ले लेंगे कौन सा, बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। उसके लिए क्या लेंगे, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज, और आपको 422 रुपये 49 पैसा क्या करना होगा, पर मंथ देना। कितना रुपया देना होगा, 422। अब आप बताइए, अगर जब हम ये कहें कि आप किसी को 400 रुपया दे रहे हैं, किसी व्यक्ति को 400 रुपया पर मंथ दे रहे हैं, तो 20 मंथ में उसको कितना पैसा दे चुके रहे, ये कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, गुणा करेंगे ना, कि कितना मंथ दे रहे हैं और कितना हम एक मंथ में पैसा दे रहे हैं, ये मल्टीप्लाई करेंगे ना। आपको कहा गया था क्या करना है, 422 रुपया पर मंथ देना है। कितने मंथ तक, 20 मंथ तक। तो 422 रुपए से और 20 मंथ में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो निकल के आ जाएगा कि जब 20 मंथ आपका कंप्लीट होगा, तो उस समय तक आप उसको कितना पैसा दे चुके रहेंगे, ये पता करना होगा ना। हाँ, लेकिन एक चीज और ध्यान रखिएगा, ईएमआई हमेशा माइनस में आता है। ईएमआई हमेशा किस में आता है, माइनस। इसलिए क्योंकि ये पैसा भी हमने दिया नहीं, हमारे ऊपर लाइबिलिटीज है, कर्ज है, और जो भी वैल्यू कर्ज होता है वो माइनस में चला जाता है। आ रहा समझ में ना। तो अभी माइनस कर्ज है, इसलिए रेड में दिख रहा है। क्या रेड कलर हम करने नहीं गए ना, अपने आप क्या हुआ है, रेड हुआ है, क्योंकि ये कर्ज है। अब हमको करना क्या है, पर मंथ हम दे रहे हैं 422 रुपये, हम यही निकालना चाहते हैं, इक्वल टू कर, यहाँ लिख लेंगे, सेलेक्ट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, तो जोड़ लेगा ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट करने वजह बल्कि लिख लेंगे 400 कितना, 22.49, यही दिया है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मंथ पैसा दे रहे हैं हम, इंटर करेंगे, कह रहा है ये कितना आ रहा है, 8,449 रुपये 80 पैसे। लेकिन इतना नहीं आना चाहिए ना, हमको कितना पैसा देना था, 8,000 ही देना था, हम उसको एक्स्ट्रा पैसा दे दे रहे हैं ना। तो जो एक्स्ट्रा पैसा हो रहा है, वही हम क्या करें, उसको ब्याज के रूप में दे रहे हैं। किसके रूप में दे रहे हैं, ब्याज के रूप में। क्या, अब इक्वल टू करेंगे, और कितना पैसा दे दिए उसको, 8,449, माइनस करेंगे, कितना देना था, 8,000, इंटर करेंगे तो निकल के आ जाएगा 449 रुपया 80 पैसा। आपने क्या किया है, ब्याज।
कैलकुलेट हो जाएगा ना। वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं कि एक मंथ में हम कितना पैसा दे रहे हैं, 19,200 दशमलव मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना मंथ दे रहे हैं, 36, एंटर कर लेंगे तो टोटल निकल के आ गया। आप कितना पैसा दे दे रहे हैं उसको, 6,09,100, कितना, 6,09,100 इक्यानवे दिया है, हाँ, 6,91,211.20 पैसे। अब हमको करना होगा कितना हम उस पर इंटरेस्ट दे दे रहे हैं उसके लिए इक्वल टू करना होगा, और जितना पैसा दे दे उसको क्या कर लेंगे सर, माइनस कितना पैसा देना था हमको, 6 लाख। इंटर करेंगे बताएगा आप उसको एक्स्ट्रा कितना दे दे रहे हैं, 91,211 रुपया 16। आ रहा समझे ना, इतना आप उसको क्या दे दे रहे हैं, ब्याज दे दे रहे हैं। इतना क्लियर हो रहा है ना, क्या सिंपली समझ लीजिए। अभी हम लोग कार के लिए ले लिए, मोबाइल के लिए ले लिए, एक और ले रहे हैं बाइक। किसके लिए, ये नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हम टाइप पेस्ट कर लिए इसको, और मोबाइल की जगह क्या लिख दिए, बाइक। कि हम चले गए थे बाइक खरीदने, आ रहा समझ में ना, HF Lux बाइक खरीद रहे हैं जिसका प्राइस मान लेते हैं कितना है, 80, 95 हजार है। लो टाइप कर लिए 95 हजार, कितना है 95, जिसमें हमारे पास मात्र 20 हजार हुआ या 10 हजार ही हुआ, कितना हुआ 10, बाकी का 85 हजार हमारा क्या है, लोन। और ये कंपनी जो है ना, कह रही नहीं आपको 12% का इंटरेस्ट देना होगा। हम कह दिए ठीक है, हम 2 साल में देंगे। कितने साल में, 2 साल। हाँ, इस बार ईयर को, ये मंथ पटाख हम ईयर कर लेंगे, क्योंकि बार बार हम लोग मंथ में थोड़ी समझेंगे, ईयर में भी तो कैलकुलेट कर लेना, कहीं ईयर में डिफरेंट आ सकता है। आ रहा समझ में ना, लेकिन डिफरेंट नहीं आएगा, समझिए क्या होगा, इक्वल टू करेंगे और यहाँ क्या करेंगे, PMT करें, तो वही रेट को क्या कर लेना है सर, हो जाएगा ना। फिर हम करेंगे डिवाइड बाई 12, कॉमा, NPR में ईयर को क्या करना है समय, मल्टीप्लाई कर देंगे कितना से, 12। अब आप बताइए 2 साल में कितना महीना होगा, 24, और 2 और 12 में गुणा करेंगे कितना होगा, बात तो वही पड़ रहा है ना। बस हमने इसलिए लिया ताकि हम आपको समझा सके कि और जब आप ईयर ले रहे हैं तो कैसे वो कैलकुलेट कर ले, हो जाएगा ना। फिर हम कर देंगे कॉमा, PV प्रिंसिपल वैल्यू हमारा कितना है, 50, फिर कॉमा करेंगे। आपको भविष्य में कोई और पैसा देना है, डिग्गी लगवाए उसका, लेगार्ड लगवाए उसका पैसा नहीं देना है ना, नहीं देना तो जीरो कर दे, कॉमा, टाइप के लिए क्या ले लिए 1, ब्रैकेट क्लोज, और तो टोटल आपका पर मंथ कितना देना पड़ेगा, 3,961.63 रुपए। यानी कि इतना पैसा आपको पर मंथ उसको देना होगा, कितने महीने तक, यानी कि 2 साल तक, इन 24 मंथ। तो अब हम यहाँ पे ये कैलकुलेशन करेंगे ना, तो इक्वल टू करेंगे और इसको क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं बल्कि टाइप कर लेंगे, क्योंकि माइनस में 39,61.30 मल्टीप्लाई करेंगे कितना से, तो इस बार 2 नहीं लिखेंगे बल्कि यहाँ पे हम 24 लिखेंगे। तो कितना हो रहा है, 95,95,079.12। तो कितना पैसा हम ब्याज दे दे रहे हैं, तो उसके लिए इक्वल टू करेंगे, इसको क्या करेंगे सेलेक्ट, माइनस, फिर इसको क्या कर लेंगे सेलेक्ट करके, बता रहा है आप 10,079.12 क्या दे दे रहे हैं, ब्याज। और यही कारण है ना कि जब आप कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं ना कैश पे, वो लोग कहते नहीं आप EMI पे ले लीजिए, नहीं होगा ना। आप, और आप लोग को नहीं पता होगा, किस पता कीजिएगा कि जब आप और बाइक कभी खरीदने चले जाइए कैश पे ना, तो ज्यादा से ज्यादा वो आपको मोटिवेट करते हैं लोग ना, नहीं आप EMI पे ले लीजिए, क्योंकि यदि आप कैश लेते हैं तो 95 हजार में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आया समझे ना। और यदि आप EMI पे लेते हैं तो पहले तो आपने 10 हजार उसको दे ही दिया है, और बाद में फिर से उसको 95 हजार रुपया मिलता, तो आपने 10 हजार रुपया क्या कर दिया, ब्याज। इतना क्लियर हो रहा है ना। अब EMI निकल जाएगा ना, EMI निकालने में कोई दिक्कत, हाँ एक चीज और ध्यान दी, अब इसके आगे, ये तो हो गया हमारा EMI। EMI के आगे एक टारगेट वैल्यू आता है, क्या आता है, टारगेट वैल्यू।
कस्टमर को आया 3,961 रुपये 63 पैसे। अब कस्टमर कह रहा है देखिए हम बहुत गरीब हैं, 4,000 रुपये लगभग हो रहा है ना, तो 4,000 हम आपको एक मंथ में नहीं दे पाएंगे। हम आपको एक मंथ में कितना दे पाएंगे? 2,000 दे पाएंगे। तो अब आप बताइए हमको कितने मंथ या कितने साल तक देना पड़ेगा? आ रहा समझ में क्या कह रहे हैं? जैसे सपोज करिए कि हम यहाँ से मल्टीप्लाई जो 12 की उसको हटा दिए, और यहाँ पे हम कितना कर दिए? 24 कर दिए। यहाँ पे कितना कर लिए? 24 टाइप कर लिए। तो आखिर ईएमआई तो वही आ रहा है ना? ईएमआई वही आ रहा है। तो अब वो ये पूछ रहा है कि देखिए हम 2,000 दे पाएंगे, हमको कितना मंथ तक और देना होगा? उसके लिए हमको क्या करना होगा? एक टारगेट वैल्यू निकालना होगा ना। क्योंकि अब हम कैसे, ऐसे हम टाइप करते थोड़ी रहेंगे, हाँ कहीं 48 मंथ में हो जाएगा 2200 आया, नहीं अब 50 मंथ में हो जाएगा तो 21 आया। ऐसा हमको बार बार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा ना। करेक्ट हमको यहाँ पे 2,000 देना है, अपने आप ये कैलकुलेट करके बताएगा क्या? 24 आना पहले 24। तो अपने आप कैलकुलेट करके बताएगा आपको कितना मंथ तक पैसा देना हो। उसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं गोल सीक का। किसका इस्तेमाल करते हैं? गोल सीक। और गोल सीक के लिए आपको जाना होगा किसमें? डाटा टैब। किसमें जाना होगा? डाटा। और डाटा टैब में आपको एक ऑप्शन मिलेगा व्हाट इफ एनालिसिस। क्या मिलेगा? व्हाट इफ एनालिसिस। जब इसमें जाएंगे तो आपको दिखाई देगा गोल सीक। गोल सीक क्या काम करता है? तो टारगेट वैल्यू निकालता है। टारगेट का मतलब पता है ना, जो लक्ष्य हो। क्या है हमारा लक्ष्य? हमको बस 2,000 ही देना है पर मंथ, उससे ज्यादा नहीं देना। तो जहां पे सेट से लिखा है ना, वहां पे ईएमआई को क्या कर लेना है? सेलेक्ट। एक चीज और ध्यान दीजिए, थोड़ा सा काम करते हैं। इसी ईएमआई को हम यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी और बगल में क्या कर लेते हैं? पेस्ट, ताकि दोनों रहे। ताकि क्या रहे हमारे पास? दोनों रहे। इसको सेलेक्ट किए ईएमआई को, और फिर कहाँ चले गए? डाटा। और डाटा टाइप में आने के बाद व्हाट इफ एनालिसिस किस में आ जाएंगे? तो सेट से ले रहा है ना। देखिए अपने आप अभी सेलेक्ट हो चुका है क्योंकि हम सेलेक्ट करके आए थे। नहीं सेलेक्ट होगा तो इसको हटा के और ईएमआई को क्या कर लेंगे? क्योंकि इसी में हमको सेट करना है ना। अब कह रहा टू वैल्यू। टू वैल्यू का मतलब क्या? कि आप वो वैल्यू बताइए जितना आप दे सकेंगे। 2,000 दे पाएंगे ना? तो वैसे हम 2,000 लिखेंगे तो काम नहीं करेगा। इसको क्या करना होगा? थोड़ा सा कपड़ा पहना के देना होगा, यानी कि ब्रैकेट में देना होगा। कपड़ा पहना दिए कितना? 2,000 देना है ना? 2,000। ब्रैकेट को क्या कर देंगे? कह रहा बाई चेंजिंग सेल, आप चेंज किस में करना चाहते हैं? तो मंथ में ही करेंगे ना। तो हमको मंथ ही जानना है कि हम 2,000 देंगे तो कितना मंथ तक हमको देना पड़ेगा। हम बाई चेंजिंग सेल में किसको सेलेक्ट कर लेंगे? मंथ। जस्ट यहाँ से क्या कर लेना होगा, और यहाँ से क्या करेंगे? देखिए बता रहे यदि आप 2,000 रुपया देंगे आपको कितना मंथ देना पड़ेगा। लेकिन अभी आपको पॉइंट पास कुछ दिख रहा है अंक ना? आप लोग पढ़े होंगे होम टैब में डेसिमल कम करने के लिए और बढ़ाने के लिए डिक्रीज कर लेंगे डेसिमल को। डेसिमल ज्यादा नहीं चाहिए अब। कितना मंथ देना पड़ेगा? 55। निकल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हमको वही अमाउंट, वही कितना देना पड़ रहा था? 24 मंथ तक, लगभग 4,000 तक। आप बताइए जब मंथ बढ़ेगा तो क्या ब्याज नहीं बढ़ेगा? इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखिए इक्वल टू की, और टाइप कर लिए कितना? 2,000 है ना? 2,000 मल्टीप्लाई कर दिए कितना? 55। इंटर कर लिए कितना हो गया? 1,10,000। यहाँ पे कर दिए इक्वल टू, इसको कर लिए सेलेक्ट, माइनस, और इसको सेलेक्ट करके क्या कर लिए? देखिए कितना एक्स्ट्रा इस बार हम दे दे रहे हैं? 25। निकल जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? अब ईएमआई निकालने में और गोल सीक निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा ना। गोल सीक कब के लिए है? कि जब वो सपोज करो अगर आप ही काम कर रहे हैं और आपको बताया गया ये कि देखिए कस्टमर जो है ना, कह रहा है कि हम आपको ज्यादा पैसा नहीं दे पाएंगे, 2,000 दे पाए। या वो कह रहा है नहीं हम 2,000 नहीं, हम बहुत ज्यादा पैसा दे सकते हैं। कितना? तो 24 मंथ था। वो कह रहा है हमारा कितना आ रहा है? 3,900 आ रहा है ना। हम आपको 6,000 रुपये एक मंथ में दे सकते हैं। अब बताइए हमको कितना जमा करना पड़े? तो जब मंथ कम होगा तो ब्याज भी तो कम होगा ना। जब मंथ कम हो तो ब्याज भी क्या होगा? तो उसके लिए हम आ जाएंगे फिर से डाटा टैग,
व्हाट इफ एनालिसिस, गोल से, और टू वैल्यू में टाइप कर लेंगे इस बार कितना देना चाहता है, 6। ब्रैकेट को क्या कर लेंगे, बाय चेंजिंग सेल, किस में चेंज करना है, मंथ। यहाँ से क्या कर लेंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, देखिएगा जब आप 6,000 देंगे तो आपको मात्र 15 मंथ ही देना पड़ेगा। अब आप कितना ब्याज दे रहे हैं, अब यहाँ करेंगे इक्वल टू, कितना टाइप करेंगे, 6,000 मल्टीप्लाई कितना, 15, कितना हो रहा है ना, इक्वल टू, इसको सेलेक्ट करिए और माइनस करके फिर सेलेक्ट कर लीजिए लोन अमाउंट। वो आप कितना ब्याज दे रहे हैं, समझा रहा है ना। जितना कम समय में देंगे उतना आपका ब्याज कम लगेगा, और जितना ज्यादा ज्यादा समय में देंगे उतना आपका ब्याज बढ़ता जाएगा। हो जाएगा। पहले ऐसा डेटा कुछ बना लीजिए, इसमें से कोई एक बना लीजिए जिसके माध्यम से आप लोग बना सकें। उसको इसका फॉर्मूला लिखवा दे रहे हैं। नोट कर लियो क्या, ठीक, पहले नोट कर लियो। हो गया, फॉर्मूला लिखवा देना। पहले क्या लिखना होगा, इक्वल टू PMT, ब्रैकेट ओपन, सेलेक्ट रेट और डिवाइड बाई बार, कॉमा, फिर किसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट मंथ, सेलेक्ट मंथ कॉमा सेलेक्ट लोन अमाउंट, फिर क्या करना होगा, कॉमा 0 कॉमा 1, ब्रैकेट क्लोज, और आगे क्या कर देना होगा, इंटर। हाँ, गोलसी का प्रोसेस लिख देना। पहले आपको क्या करना होगा, सेलेक्ट EMI, फिर ऐसे प्रोसेस अलग लिख लीजिएगा, गो टू डाटा टैब, एनालिसिस, उसके बाद क्या है, गोलसी,
फिर आपको सेट सेल में किसको सेलेक्ट करना है, सेट सेल में सेलेक्ट ईएमआई, एंड टू वैल्यू में क्या देना है, क्या होगा, अच्छा अब सही है ना। गो टू डाटा टैब, फिर कहाँ जाना है, व्हाट इफ एनालिसिस, गोल सीक, और गोल सीक में क्या करना है, सेट सेल में सेलेक्ट कर लेना किसको, सेट सेल, सेट सेल में किसको करना है, सेलेक्ट ईएमआई, एंड फिर क्या दिया उसके आगे, टू वैल्यू, टू वैल्यू किसको क्या करना है वहां पे, टाइप अमाउंट, और क्या कर लेना, अमाउंट को क्या कर देना होगा टाइप, लेकिन हाँ ध्यान रहे किसमें लिखना होगा, ब्रैकेट में, कॉमा, चेंजिंग सेल में क्या करना होगा, चेंजिंग सेल में सेलेक्ट मंथ, हो गया। यानी कि सबसे पहले देख देख लीजिए, जैसे हमने ये फार्मूला लिखा उसी बेस पे एक बार और बता दे रहे हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, ईएमआई निकालना था, ऐसे डेटा अवेलेबल रहेगा ना, हमको क्या निकालना है, ईएमआई, तो पहले हमने बताया इक्वल टू क्या करना है, पीएम, पीएमटी के बाद हमने बताया आपको किस में जाना, क्या करना होगा, रेट को सेलेक्ट कर लेना, और सेलेक्ट करके डिवाइड कर देना कितना से, हमने आप क्या किया, रेट को सेलेक्ट कर लिए और डिवाइड कर दिए कितना से, 12, कॉमा करना है, फिर एनपीआर हमने बताया किसको सेलेक्ट करना है, कॉमा, फिर किसको सेलेक्ट करना है, लोन अमाउंट, कॉमा, फीचर वैल्यू के लिए क्या देना है आपको, फीचर वैल्यू के बाद के लिए जी, और टाइप के लिए 1, ब्रैकेट को क्लोज और निकल जाएगा ईएमआई, और गोल सीक के लिए हमने बताया, सबसे पहले हमने ये लिखा सेलेक्ट ईएमआई, ईएमआई को क्या कर लेना है, फिर बताया गो टू डाटा टाइप, व्हाट इफ एनालिसिस, और एनालिसिस को असल में बताया गोल सीक, हो जाएगा। गोल सीक हमने लिखा सेट सेल में किसको सेलेक्ट करना है, ईएमआई, टू वैल्यू में ब्रैकेट में टाइप कर लेना है अमाउंट, कितना वो पैसा देना चाहता है, हो जाएगा, ब्रैकेट को क्या कर लेना है, और बाय चेंजिंग सेल में किसको सेलेक्ट करना है, मंथ को, और फिर क्या कर लेना है, हो जाएगा ना, और फिर एक बार और क्या कर देना है, निकल जाएगा। हाँ इसके लिए बस थोड़ा सा समझ लीजिएगा, जो अभी हम ये वाला कर रहे थे ना, एक मंथ में अगर हम 3,961 रुपये 63 पैसा दे रहे हैं, तो 24 मंथ में हम उसको कितना पैसा दे चुके रहे, उसके लिए क्या करना होगा, इक्वल टू, और जो 3,961 है इसको क्या कर लेना होगा, टाइप कर लेना, हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई कर देना होगा कितना से, मंथ से, इंटर करेंगे तो टोटल अमाउंट बताएगा आप उस समय तक उसको कितना पैसा दे चुके रहे, निकल जाएगा ना, और फिर कितना हम इंटरेस्ट दे दे रहे हैं, ये अगर हमको पता करना है तो जस्ट हम यहाँ करेंगे इक्वल टू, इसको करेंगे सेलेक्ट, और माइनस करके जितना हमको पैसा देना था उसको क्या कर लेंगे, इंटर कर देंगे, बता देगा आपने कितना एक्स्ट्रा पैसा उसको दे दिया, तो 10,089 रुपये 12, निकल जाएगा, कोई दिक्कत इसमें, ये आज आप लोग निकाल लीजिएगा। और अगली क्लास में आपको बताएंगे कि यदि आप एक मंथ में क्या कर रहे हैं, 3,961 रुपया दे रहे हैं ना, तो इस एक मंथ में आप अपना पैसा कितना दे रहे हैं, यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू कितना दे रहे हैं, और उस पर इंटरेस्ट कितना दे रहे हैं, दोनों को अलग अलग करना, हो जाएगा ना, कि अगर जो हमें आप क्या कर रहे हैं, अपना पैसा जो दे रहे हैं 3,939 रुपया, ये 3,961 रुपया दे रहे हैं ना, तो इसमें हम क्या सिर्फ अपना पैसा थोड़ी दे रहे हैं, कुछ ब्याज भी तो दे रहे हैं ना,
अब एक मंथ हम कितना अपना ब्याज दे रहे हैं और कितना पैसा दे रहे हैं, ये हम दोनों क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे अगली क्लास में, जिसको हम बोलते हैं क्या, पीपीएमटी। क्या बोलते हैं, पीपीएमटी और आईपीएमटी। क्या बोलते हैं, पीपीएमटी और आईपीएमटी। यानी कि पीपीएमटी यानी कि प्रिंसिपल वैल्यू के लिए होगा, और आईपीएमटी यानी कि इंटरेस्ट। क्लियर है ना? ये आज आप लोग यहाँ तक ट्राई करिए लोग।